तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज का क्लास है वर्क और वर्गमूल का थ्योरी नंबर 2। यदि आप पहला थ्योरी नहीं देखे हुए हैं, तो आप प्लीज़ और जाइए और हमारे जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर और थ्योरी नंबर 1 को ज़रूर देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आज का पहला थ्योरी है 2 क्रमांगत क्या है? 2 क्रमांगत वर्ग संख्याओं के बीच का क्या है? 2 वर्ग संख्याओं के बीच की संख्या ज्ञात करनी है। 2 क्रमांगत वर्ग संख्याओं के बीच की संख्या। यानी देखिए यहाँ पे पहला वर्ग संख्या क्या है? 1 है और दूसरा वर्ग संख्या 2 है, 2 का स्क्वायर है। इसमें पहला 2 का स्क्वायर है और दूसरा 3 का स्क्वायर है। इसमें पहला 3 का स्क्वायर है और दूसरा 4 का स्क्वायर है। तो इसके बीच का जो संख्या कितनी होती है उसकी संख्या ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे सवालों में जो 2 क्रमांगत वर्ग संख्याओं के बीच की यदि संख्या ज्ञात करनी हो, तो क्या करना है, दोनों संख्याओं को हमको n1 n2 मान लेना है। क्या मानना है? n1 और n2। मान लीजिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर है, इसको मान लेंगे हम n1 मानेंगे। उसके बाद जो 2 का स्क्वायर है, दूसरी क्रमांगत वर्ग संख्या है, उसको मानेंगे n2। और क्या करना है, दोनों का योग कर देना है और उसमें से 1 हटा देना है। ये फ़ॉर्मूला याद कर लीजिएगा। यानी 2 क्रमांगत वर्ग संख्याओं के बीच की यदि संख्या ज्ञात करनी हो, तो क्या करना है, दोनों वर्ग संख्याओं का जोड़, मतलब कि दोनों वर्ग संख्या, ये नहीं कि यहाँ पे वर्ग संख्या, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर को जोड़ेंगे और 2 का स्क्वायर का नहीं। यहाँ पे जो संख्या हो रहा है 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, यानी 1 को और 2 को जोड़ेंगे। उसमें से क्या करना है, 1 को घटा देना है। तो यानी इस फ़ॉर्मूले पे इसको हम बैठाएँगे तो क्या हो जाएगा, यानी हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस 2 और माइनस का कितना होगा, 1। तो यदि 2 1 3 हो जाएगा यहाँ पे, है ना? यहाँ पे 3 हो जाएगा और उसमें से 1 हटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 2। ये इसका उत्तर हो जाएगा, है ना? इसमें कोई दिक्कत उम्मीद करता हूँ कि आपको नहीं होगी, है ना? फिर उसके बाद 2 नंबर में है 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर यानी n1 और ये हो गया n2। n1 n2 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 प्लस 3 और माइनस क्या करेंगे, 1। तो कितना हो जाएगा, 2 3 5, 5 माइनस का 1 बराबर 4। ठीक है? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। फिर उसके बाद है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, है ना? और 4 का स्क्वायर के बीच की संख्या ज्ञात करना। तो n1 हो गया 3 और n2 हो गया 4। तो यहाँ पे क्या करना है, n1 प्लस n2 यानी 3 प्लस 4 माइनस का 1 बराबर क्या हो जाएगा, 7 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बढ़िया से समझ में आ गया होगा कि 2 क्रमांगत वर्ग संख्याओं के बीच की संख्या ज्ञात करनी है तो कैसे ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करते हैं, दोनों को जोड़ देना है। क्या करना है, दोनों संख्याओं को जोड़ देना है, माइनस में कर देना है, यही है उसके 2 वर्ग संख्याओं के बीच की संख्या, क्रमांगत वर्ग संख्याओं के बीच की संख्या। ठीक है? तो चलिए आगे का देख लेते हैं, आगे क्या कहता है थ्योरी में। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, क्रमांगत विषम संख्याओं का जोड़ निकालना है। क्रमांगत विषम संख्याओं का जोड़, ये कैसे प्राप्त करते हैं? देखिए, इसको प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं करना है, इसमें बस देखना है क्रमांगत संख्या तो है ना? ये सब क्रमांगत का मतलब ही होता है कि स्टार्टिंग से, जैसे विषम संख्या, क्रमांगत विषम संख्या, तो सबसे पहले विषम संख्या कौन है, तो 1 है। इसके बाद अगली विषम संख्या हो गया 3। तो ये ऐसे करके जाएगा तो क्या हो, क्रमागत हो गया, है ना? क्रमागत है, क्रम के बाद अगली क्रम पे वो विषम संख्या आ रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना है, जब भी आपसे पूछते हैं कि क्रमागत विषम संख्याओं का जोड़ निकालना है, तो क्या करना है, इसमें आपको देखनी है क्या कि इसमें कितनी संख्या है, कितनी विषम संख्या है ना? इसमें कितनी विषम संख्या है। यदि आप ये प्राप्त कर लेते हैं, हमको संख्या प्राप्त हो गया कि इसमें विषम संख्याओं की संख्या कितनी है, वो प्राप्त हो गया तो बस उसको क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। यानी जैसे कि यहाँ पे विषम संख्याओं की संख्या को हम n मान लेते हैं। अ, विषम संख्या की संख्या n मान लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा n स्क्वायर। क्या होगा, n स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है? तो 1 है, 1 इसमें संख्या, विषम संख्या कितनी है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 1।
मतलब जोड़ेंगे इसमें, उसके बाद कोई है नहीं, तो इसका जोड़ कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। अब चलिए आगे है 1 + 3, यानी इसमें विषम संख्या यानी n बराबर कितना हो जाएगा, 2। कितना होगा, 2। यदि 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 4। ठीक। उसके बाद है 1 + 3 + 5 है, 1 + 3 + 5। इसमें विषम संख्याओं की संख्या कितनी है, यानी n बराबर है 3। तो इसका योग होगा कितना होगा, 3 का स्क्वायर होगा। 3 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 9। फिर आगे हम देख लेते हैं, इसमें n की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पे n 5 है, तो n का स्क्वायर यदि निकालेंगे n स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 25। इसमें कुछ नहीं, एकदम सिंपल है ना। जैसे आप इसको जोड़ के भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 1 + 3 बराबर 4 होता ही है। 1 + 3 यानी 4, 4 + 5 बराबर 9 होता ही है। 1 + 3 4, 4 + 5 9, और 9 7 16, 16 में 9 जोड़ेंगे 25 हो जाएगा। यानी हमारा सही है। इस फॉर्मूला को आप याद कर लीजिएगा, n स्क्वायर होता है क्रमागत विषम संख्याओं का जोड़। ठीक है, आगे देख लेते हैं आगे क्या कहता है। ये कहता है क्रमागत क्रमागत सम संख्याओं का जोड़ क्या होता है, सम संख्याओं का जोड़ क्या होता है ना। जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 + 4 है, 2 + 4 + 6 है। तो मान लेते हैं यहाँ पे सम संख्या की संख्या n मान लेते हैं, तो इसका योग क्या होगा, योग हो जाएगा n स्क्वायर और -n, n स्क्वायर -n। यानी जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका योग क्या होगा, इसका योग होगा, इसमें n बराबर कितना है, n बराबर 1 है। क्या माने, सम संख्या की संख्या को 1 माने, जिसमें जितनी सम संख्या होगी n बराबर उतना ही होगा। तो यहाँ पे है n बराबर 1, n बराबर 1 है, n बराबर 1 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे +n होगा, माफ कीजिएगा, n + 1, यानी इसी यहाँ पे n बराबर कितना है, 1 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, n बराबर 1, प्लस में क्या होगा, n यानी 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। ये इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्या है, यहाँ पे n का मान कितना है, 1 और 2, कितना है, 2 है। n बराबर यहाँ पे 2 है। तो फार्मूला क्या कहता है, n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n बराबर 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 2, है ना। तो कितना होगा, 2 दूना 4, 4 + 2 बराबर कितना हो जाएगा, 6। ये हो जाएगा सम संख्याओं का योग, यानी 4 + 2 बराबर 6। यदि यहाँ पे देख ले n का मान यहाँ पे कितना है, n बराबर है 1 2 3, 3 है। तो इसका योग कितना होगा, n स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस 3 होगा, तो कितना हो जाएगा, 3 तिहाई 9, और प्लस का 3 कितना हो जाएगा, 12। यदि आप इस सबको जोड़ सकते हैं तो देखिए, 4 2 6, और 6 + 6 बराबर कितना होता है, 12। 2 + 4 कितना होता है, 6, यानी यहाँ पे 6। 2 का योग 2 ही होता है ना, उसमें कुछ नहीं करना है, तो 2 है, तो यहाँ पे भी कितना आ गया, 2। उम्मीद करता हूँ कि आप ये समझ गए होंगे। तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपके लिए ऐसे वीडियो हमेशा लेके आते रहें। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं क्या कहते हैं। यहाँ पे 3 वर्गों का योग 1 वर्ग होता है। 3 वर्गों का योग 1 वर्ग होता है। जैसे कोई भी 3 वर्ग ले, है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ले 2, 2 का वर्ग और 3 का वर्ग, 2 का वर्ग और 3 का वर्ग, और जो तीसरा वर्ग लेंगे, ध्यान लीजिएगा, इन दोनों का गुना रहेगा। क्या रहेगा, इन दोनों का गुना, यानी 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, 6 का स्क्वायर। अब 6 का स्क्वायर ले लिए हैं, तो जो भी संख्या आएगा वो किसका वर्ग आएगा, तो जो लास्ट में लिए रहेंगे, जो संख्या जो तीसरा वर्ग लिए रहेंगे, उसका अगली वर्ग संख्या, यानी 6 का अगली वर्ग संख्या कितना होता है, 7 का स्क्वायर। पता है, आप चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, और 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। कितना, 36 होता है। आप इस सब को जोड़ लीजिए,
9 4 कितना होगा 13, 13 में 36 जोड़ेंगे कितना होगा 49, और 49 किसका वर्ग आता है 7 का, 7 का वर्ग कितना होता है 49 होता है। यानी ये बात आपको समझ लेना है। जैसे मान लीजिए हम 3 लेते हैं, पहली वर्ग संख्या 3 लेते हैं, 3 का स्क्वायर करना है, ठीक। उसके बाद अगली उसका कोई वर्ग संख्या क्या लेंगे 4 का स्क्वायर, कितना 4 का स्क्वायर। तो ये तो दोनों क्रमागत हो गया, लेकिन जब तीसरी संख्या लेंगे, तीसरी संख्या कौन होगा, तो इन दोनों का गुना, इन दोनों का गुना जो संख्या होगा वही संख्या आएगा तीसरी वर्ग संख्या। यानी 4 तिया 12, यहाँ पे 12 का स्क्वायर लेंगे तो कितना आएगा किसका मान, तो इसकी अगली संख्या कितना होगा 13, 13 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। इन तीनों को आप जोड़ लीजिएगा, आपका कितना आएगा 169, 169 आएगा, जो कि किसका स्क्वायर है 13 का स्क्वायर है। इस तरीक़ा से आप इसको समझना पड़ेगा। जैसे एक का स्क्वायर, एक का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर, एक का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, इसकी अगली संख्या हम क्या लेंगे, तो 2 का अगला इसमें दोनों तो गुना करना है हमको, दोनों का गुना करना है, तो क्या होगा यहाँ पे 2 गुना 2, यानी कितना होगा 2 का स्क्वायर, कितना होगा 2 का स्क्वायर, और अगली संख्या कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, कितना 3 का स्क्वायर। अब देखिए दोनों को जोड़ते हैं, एक का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 2 का स्क्वायर 4 होता है, यानी 4 + 4 और +1 बराबर 9, यानी 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको समझ गए होंगे, इसमें कुछ नहीं है, बस इस हिसाब से आपको देखना है, ठीक। मान लीजिए यहीं पे आपको दिया रहेगा, जैसे ये है 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर है ना। तो यहाँ पे सवाल में दिया रहेगा 3 का स्क्वायर दिया है, 4 का स्क्वायर दिया है, और प्लस में डॉट 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 दे दिया है, बराबर 13 का स्क्वायर दे दिया है। तो आपका तीसरा वर्ग संख्या प्राप्त करना है, तो जो भी आपको बराबर में आया रहेगा वर्ग संख्या, उससे एक संख्या कम, यानी उससे पहले वाली संख्या यहाँ पे होगी, जो तीसरी वर्ग संख्या होगी। यानी 13 का स्क्वायर जो है यहाँ पे क्या होगा 12 का स्क्वायर, इतना ध्यान रखिएगा। चलिए चलिए अब यह है 1 का वर्ग, 11 का वर्ग और 111 का वर्ग, यानी किसी भी संख्या में सिर्फ एक 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 है, तो उसका वर्ग कैसे प्राप्त करते हैं वो ध्यान से देखना। देखिए इसका वर्ग कैसे प्राप्त करते हैं, जैसे 1 का वर्ग क्या होता है 1 ही होता है, आप जानते हैं, ठीक। और 11 का वर्ग बोलेंगे, 11 का स्क्वायर क्या होता है, 11 का स्क्वायर आप ये भी जानते हैं कि 121 होता है ना। आप फिर पूछ देंगे कि 111 का वर्ग क्या होता है, 111 का वर्ग, तो इसका वर्ग क्या होता है, इसका वर्ग होता है 12 3 21, इसका वर्ग क्या होगा 12 3 21। ये कैसे हम लिखे हैं, ठीक। देखिए 1 1 1 4 को 1 है, इसका स्क्वायर करना है, यानी 1111 का वर्ग करना है, तो क्या होगा 1 2 3 4 3 2 1, ये होगा इसका वर्ग। ये कैसे प्राप्त करना है, इसमें देखना एक की संख्या कितनी है, इसमें कितना एक है, इसमें कितना एक है, इसमें कितना एक है, और इसमें कितना एक है। इसमें आप देखिएगा तो आपका 2 1 है ना, 2 1 है, तो आपको क्या करना है 1 से स्टार्ट करना है, 2 तक जाना है, अब फिर वहाँ से 1 तक चले आना है, यानी 1 से गए 2 पे, और 2 से फिर पुनः 1 पे चले आए, तो 121 हो गया। यहाँ पे 1 की संख्या 3 है, तो 1 से लेकर 2, 2 से लेकर 3, और 3 से लेकर फिर 2, फिर 1, मतलब जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ पे फिर आना है। जैसे 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3 आया, इसमें 1 की संख्या 3 है तो 3 तक चले गए। 3 के बाद क्या आया 2 आया, 2 से पहले क्या आएगा 1 आएगा, तो ये इसका वर्ग हो गया। देखिए यहाँ पे 4 1 है, तो 1 से लेकर 4 तक जाएंगे, 1 से लेकर 4 तक जाएंगे, तो क्या होगा 1 से लेकर 2, 2 से लेकर 3, 3 से लेकर 4, और फिर पुनः क्या होगा 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, ये हो गया इसका वर्ग। मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना है 8 1 का स्क्वायर करना है ना। तो इसमें क्या होगा 8 तक है, 1 से 8 तक है ना, 8 को संख्या है 1 का, तो यहाँ पे 1 से लेकर 8 तक जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 से पुनः कहाँ पे जाएंगे 1 पे, तो क्या होगा 7 6 5 4 3 2 1, ये किसका वर्ग आएगा, दी गई संख्या का ये वर्ग आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे, है ना। तो चलिए आगे हम देख लेते हैं आगे क्या कहता है थ्योरी में। देखिए यहाँ पे 121 है 121 को ये क्या लिखा है, 121 को लिखा है
2 का डबल 2 का स्क्वायर यानी 22 का स्क्वायर और प्लस में 1 प्लस 2 प्लस जितना है उसका योग लिख दिया। 1 प्लस 2 प्लस 1, है ना? तो इस हिसाब से हम इसका हल कैसे निकलेगा, इसका हल कैसे निकला वो जान लेते हैं। देखिए, इसमें आप कहाँ 1 से लेके कहाँ तक गए? 2 तक। कितना तक गए हैं? 2 तक। तो यहाँ पे कितना होगा? डबल 2 का स्क्वायर। कितना होगा? डबल 2 का स्क्वायर। यदि आप 1 से लेके कितना तक गए हैं? 1 से लेके 2, 2 से लेके 3 तक गए। इसमें कितना हुआ? 3 हुआ, है ना? तो कितना हुआ? ट्रिपल 3 का स्क्वायर होगा। यहाँ से लेके कहाँ पे गए? यहाँ पे 1 से लेके कहाँ तक गए? 6 तक गए। तो 6 तक गए हैं तो इसमें संख्या कितना हो गया? 6 हो गया। तो 6 का मतलब कि लगातार 6 संख्याओं का मतलब कि बार-बार 6 लिखेंगे, है ना? 6, 6 मतलब कि इसे 6 हो गया, 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 6 मतलब कि 6, 6 का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे में क्या हो जाएगा? इस सब का योग लिख देंगे, इन सब का योग यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस फिर 5 प्लस फिर 4 प्लस फिर 3 प्लस फिर 1 ये होगा। ये आपको समझना पड़ेगा, है ना? जैसे यहाँ पे 1, 2, 3 है, 3 तक गए हैं तो 3 का 3 बार लिखेंगे, है ना? 3 का संख्या 3 बार लिखेंगे और उसका वर्ग कर देंगे और नीचे में क्या लिखेंगे? जो संख्या दिया रहेगा उसको योग के रूप में लिखेंगे। जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 ये आपको लिखना है, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये समझ गए होंगे, है ना? नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आपको हम दोबारा उसको उस टॉपिक को समझाएँगे ज़रूर, है ना? तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एक आपके सब्सक्राइब से बहुत चीज़ हो सकता है ना? तो सब्सक्राइब के साथ एक लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्नावली में, है ना? इसमें हम सभी प्रश्नों को हल करेंगे एक-एक करके। तो उम्मीद करता हूँ कि आप उस प्रश्नमाला को भी ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।